जय हिंद प्यारे दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है अफर्मेटिव सेंटेंस के, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे। आप आगे हैव लगाएंगे, हैव के बाद आप बीन लगाएंगे और बीन के जस्ट बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे आप आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट लगाने हैं। ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। उसके बाद आपका लास्ट में समय दिया रहता है तो समय आप लगा देंगे। अच्छा, सिंस और फॉर में से क्या लगाएं कब, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर आपका समय निश्चित होता है तो आप वहाँ पे सिंस लगाएंगे। अगर आपका समय अनिश्चित होता है तो आप वहाँ पे फॉर लगाएंगे। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब समान है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला कह रहा है कि वह 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह है जिसकी इंग्लिश होती है ही हमने लगाया है। आगे कहा विल या शैल में से कोई एक लगाए तो हम विल लगाएंगे। शैल केवल आई और वी के साथ आता है। हैव दिया था, हैव लगाए। बीन दिया था, बीन लगा दिए। आगे कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए तो हम क्या किए कि आपका हिंदी का सेंटेंस पढ़े और लास्ट में गए तो इंतजार करना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है वेट। वेट हमने लगा दिया। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे कह रहा है कि आप उसी में आईएनजी जोड़ दीजिए। तो वेट में हमने आईएनजी जोड़ दिया, वेटिंग हो गया। आगे बढ़े तो कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट आपका खोजना है हिंदी के सेंटेंस में। आप सब्जेक्ट के पास जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको समय मिल जाएगा, समय के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाए तो आपका आप मतलब जो तुम्हारा होता है इसकी इंग्लिश यू होती है तो ये यू हमने लगा दिया। आगे बढ़े तो कह रहा है सिंस या फॉर में से कोई एक लगाए तो हम कहें सबसे पहले हम अपने समय को देखेंगे। समय हमारा निश्चित तो सिंस, समय हमारा अनिश्चित तो फॉर। तो 1 घंटा आपका अनिश्चित है जिसकी इंग्लिश होती है एन आवर, तो उससे पहले हमको फॉर लगाना है। इसके बाद समय दिया है, समय हमको लगा देना है। वह 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा। He will have been waiting you for an hours। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है तुम 5 नवंबर से मेरे साथ अंग्रेजी सीख रहे होगे, ये बता रहा है। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट हमारा तुम है जिसकी इंग्लिश यू होती है, यू हमने लगा दिया है। आगे बढ़े तो विल या शैल में से कोई एक लगाना है तो विल लगाएंगे। आगे कहा हैव लगाना, हैव लगा दिए। बीन लगाना, बीन लगा दिए। अब आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हम कहें हमारा हिंदी का सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो सीखना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश लर्न होती है, लर्न हमने लगाया है। आगे कहा आप उसी में आईएनजी लगाइए तो आईएनजी हमने लगा दिए तो लर्निंग हो गया। अब बारी आई ऑब्जेक्ट लगाने की तो ऑब्जेक्ट हमको देखना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे समय। समय के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 तरह के, एक मेरे साथ एक अंग्रेजी है। तो सबसे पहले हम अगर जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह अंग्रेजी है तो हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मेरे साथ है विद मी यहाँ पे लगा देंगे। विद मी तो भूल ही गए, यहाँ पे मी हो गया प्यारे साथी, विथ मी हो गया। विद मी सिंस 5 नवंबर। और जब हम अपने ऑब्जेक्ट को लगा दिए तो सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है तो हम अपने समय को देखेंगे। समय हमारा निश्चित है तो निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस लगता है, सिंस हमने लगाया है। उसके बाद 5 नवंबर की बात की है, 5 नवंबर हम भी लगा दिए। तुम 5 नवंबर से मेरे साथ अंग्रेजी सीख रहे होगे। यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी सिंस 5 नवंबर। ओके भैया, अब हम बात करते हैं जो ये निगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देख करके हम किस तरह से उसका एग्जाम्पल दिया है इसकी बात करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कह रहा है आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, आगे हैव लगाएंगे, इसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको विल लगाना है। ठीक है, आगे आपको लगाना है मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको आप लगा देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे आपको आईएनजी लगाना है, आईएनजी के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है और आगे समय लगा देना है। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।
आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है समीर 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। हमारा सब्जेक्ट कौन है? समीर है, समीर लगा दिए। विल या शैल में से क्या लगाना है? विल लगाना है, विल लगा दिए। हैव लगाना, हैव लगाए। नॉट लगाना, नॉट लगाए। फिर आगे बीन लगाना, तो बीन भी हमने लगा दिया। अब बात आई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की। तो हमने कहा हमारा जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आप जाएंगे तो आपको मेन वर्ब मिल जाएगा। खेलना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश प्ले होती है, प्ले हमने लगाया है। आगे कहा आपका आईएनजी जो है उसी में लगेगा, उन्हें इंक्लूड होगा आपके मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब में हमने लगा दिया। अब बाद में बारी आई आपका ऑब्जेक्ट लगाने की। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको समय मिल जाएगा, समय के ही जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट हमने लगा दिया। बारी आई सिंस या फॉर में से क्या लगा है, तो हम अपने सब्जेक्ट को समय को देखेंगे। समय 2 घंटा है जो कि अनिश्चित है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है, फॉर हमने लगा दिया। 2 घंटे की बात किया, 2 आवर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस कह रहा है समीर 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। समीर विल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आगे बढ़े, जो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल कहा तुम 3 बजे तक अपना पाठ याद नहीं करते रहोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, यू है लगाए हैं, विल लगाना, विल लगाए हैं, हैव लगाना, हैव लगाए, नॉट लगाना, नॉट लगाए, और बिन लगाना है तो बिना लगा दी। तो इतना आप देख रहे हैं, बस सेम टू सेम कॉपी किया गया है, बस आपको सब्जेक्ट को छोड़ करके। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है आपको मेन वर्ब लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा हमारी मेन वर्ब लास्ट में मिलेगी, तो याद करना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश लर्न होती, लर्न हमने लगाया है। आगे बोला उसी में आपको आईएनजी लगाना है। तो प्यारे साथी इसी लर्न में हमने आईएनजी लगा दिया, तो लर्निंग हो गया। बात आई आगे की कि आपको आगे क्या लगाना है। तो हमें सबसे पहले आइए देखना है कि मेन वर्ब के बाद क्या आता है। आईएनजी लगाया, आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट की बात आई तो ऑब्जेक्ट हमने बताया, सब्जेक्ट के पास जाइए, उसके जस्ट बाद आपको समय दिया रहेगा, इसके ही जस्ट बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो अपना पाठ की इंग्लिश होती है योर लेसन, तो योर लेसन हमने लगाया है जो कि ऑब्जेक्ट है। आगे बारी आई आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। हम कहे सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट नहीं समय को देखेंगे। समय हमारा क्या कह रहा है, निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। तो हमारा समय बता रहा है कि निश्चित समय है, इसलिए हम इसके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस हमने लगा दिया है। आगे 3:30 AM की बात किया है, तो 3:30 AM हमने लगा दिया है। तुम 3:30 AM तक अपना पाठ याद नहीं करते रहोगे। यू विल हैव नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 33 AM। तो ये तो रहा आज का स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव नेगेटिव की। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए प्यारे दोस्तों। इसके बाद आपको हम बताएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनता है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बता दिया था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने बाकायदे तरीके से आपको बता दिया था। अब बात रही आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है, सेकंड टाइप कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर देखिए और एग्जाम्पल देखिए, आप बाकायदे आप समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में कह रहा है सबसे पहले आप विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो आपको हैव लगाना, विल लगाना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जब से चल आए वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आपका हैव बीन बस कॉपी होते हुए चल जा रहा है, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे आप बढ़ेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, उसी में आपको आईएनजी इंक्लूड कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके आगे जाएंगे तो सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। अब बात रही कब सिंस लगाएंगे कब फॉर लगाएंगे, तो आपको सिंस लगाना है निश्चित समय के साथ और फॉर लगाना है अनिश्चित समय के साथ। उसके बाद आप समय लगा देंगे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है कि क्या वे 2 दिन से संगीत सीख रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक लगाना है। शैल हमने बताया है आई और बी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ आप विल लगाएंगे, तो हम यहाँ पे अपना विल लगाएंगे।
आगे बढ़े तो हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा वे है जिसकी इंग्लिश दे होती है, दे हमने लगाया है। इसके बाद आप कॉपी ही करना है, हैव लगाना है तो हैव लगा दीजिए, बीन लगाना है बीन लगा दीजिए। आगे मेन वर्ब की बात की जाए तो आपको हमने बताया है सेंटेंस आप पढ़ते चले जाइए, लास्ट में जाएंगे तो आपको मेन वर्ब मिल जाएगा। सीखना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश लर्न होती है, लर्न हमने लगा दिया। उससे भी आगे बढ़ेंगे तो आपको आईएनजी लगाना है। लर्न में आप आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। इस तरह से आपका मेन वर्ब हो गया। आगे बढ़े तो हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट प्यारे साथी हमने आपसे कई बार बताया है, आप सब्जेक्ट के पास जाइए, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो समय की बात की गई रहती है। समय के जस्ट बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको संगीत जो है आपका मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगा दिए जिसकी इंग्लिश होती है म्यूजिक। उससे भी आगे बढ़े तो हमें सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया है कि जो आपका समय दिया रहता है अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। तो हमारा समय 2 दिन से है तो अनिश्चित है इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर लगाया। इसके बाद समय 2 दिन की बात किया है तो 2 डेज हम लगा लेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या वे 2 दिन से संगीत सीख रहे होंगे? विल दे हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 डेज? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। अब बढ़े आगे। आगे दूसरा वाला एग्जाम्पल कह रहा है जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, क्या महेश जनवरी से कानपुर में रह रहा होगा? तो सबसे पहले हमको लगाना विल या शैल में से कोई एक लगाना है तो हम विल लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमारा महेश है, महेश को लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमको हैव और बीन लगाना है। हैव बीन है तो कॉपी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हैव बीन लगाए। आगे बढ़े तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात आई तो हमने कहा आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ लीजिए, लास्ट में आप जाएंगे तो रहना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है लिव। लिव हमने यहाँ पे लगा दिया है। और आगे बढ़े तो उसी में कह रहा है आपको आईएनजी जोड़ना है तो लिव में आईएनजी जोड़ दिए तो लिविंग हो गया। अब बात रही ऑब्जेक्ट लगाने की तो महेश आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको देखना है आपका समय दिया रहता है, समय के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी, ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जिसकी इंग्लिश कानपुर है, कानपुर की इंग्लिश हम यहाँ पे लिख देंगे। उससे भी आगे बढ़े तो हमको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। तो हमारा समय दिया गया है जनवरी से, जनवरी जो कि निश्चित समय है, निश्चित समय में हमको सिंस का प्रयोग करना पड़ता है। सिंस हमने लगा दिया और लास्ट में हम जनवरी लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या महेश जनवरी से कानपुर में रह रहा होगा? विल महेश हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस जनवरी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। अब बात रही इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर, तो उसमें कह रहा आप WH फैमिली लगाएंगे। इसके बाद आपको विल या शैल में से कोई एक लगाना है। आगे आपको लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद आपको कॉपी ही करना है हैव बीन। आगे जाना है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी के जस्ट बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। आगे बढ़े तो टाइम दिया है, टाइम आप लगाइए, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक भैया, तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल कह रहा है डॉक्टर साहब 2 दिन तक तुम्हें क्या देते रहेंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। डॉक्टर साहब क्या देंगे? सुई देंगे, दवाई देंगे, क्या देंगे? हाँ, तो हमें लगाना है तो सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे। WH फैमिली में क्या क्यों कैसे वही WH फैमिली होती है तो एक क्या इंग्लिश वाट है तो वाट हमने लगाया है। इसके बाद हमको विल या शैल में से लगाना है विल लगाए। इसके बाद डॉक्टर साहब सब्जेक्ट हैं, डॉक्टर साहब को लगा दिए। हैव बीन जैसा कि आप जान रहे हैं इनका कॉपी ही करना है। आगे बढ़े तो हमको मेन वर्ब लगानी है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, इसमें देना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश गिव होती है, गिव हमने लगाया। लेकिन बात रही कि आप उसके बाद इस स्ट्रक्चर में आपको मेन वर्ब के जस्ट बाद आपको आईएनजी लगाना है। तो मेन वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, इस तरह से गिविंग हो गया। उसके आगे बढ़े तो बोला आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहा सबसे पहले हम चलेंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे तो समय की चर्चा की रही होगी। उससे भी आगे चलेंगे तो आपको दिया रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हें है जिसकी इंग्लिश यू होती, यू हमने लगा दिया। अब बात रही सिंस लगाए कि फॉर लगाए।
तो हम देखेंगे हमारा समय कैसा है। 2 दिन अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर आप लगाएंगे, फॉर हमने लगाया, उसके जस्ट बाद आपको 2 डेज लगा देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आखिरी एग्जाम्पल कह रहा है अध्यापक 3 बजे तक बच्चों को क्या समझाते रहेंगे। अध्यापक 3 बजे तक बच्चों को क्या समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले WH फैमिली क्या, क्यों, कैसे, क्या की इंग्लिश व्हाट रहेगा, व्हाट लगाए, विल या शैल में से विल लगा दिए। इसके बाद अध्यापक द टीचर लगा दिए, सब्जेक्ट है जो कि हमारा। हैव बीन लगानी है, कॉपी करके हैव बीन लगा दिए। आगे बढ़े तो हमें मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब हमारा यहाँ पे है। आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे, लास्ट में जाएंगे, समझाना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन होती है, तो एक्सप्लेन हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़े, बोल रहा है आपको ING भी लगाना है, तो उसी एक्सप्लेन में हमने ING लगाया, तो एक्सप्लेनिंग हो गया। इससे आगे बढ़े तो कहा कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको समय दिया रहता है, और समय के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो द चिल्ड्रेन आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने लगा दिया। आगे बढ़े तो कह रहा है सिंस या फॉर में से कोई एक लगाइए। तो हमने कहा हमारा सबसे पहले समय कैसा है। समय हमारा निश्चित है, इसलिए समय निश्चित के साथ हमें सिंस लगाना है, सिंस हमने लगा दिया। फिर 3 बजे की बात किया है, तो 3 o'clock लगा दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो प्यारे साथी, थोड़ा सा हमने अपनी स्पीड तेज किया है। तो दरअसल बात यह है कि आपने इतना सीख लिया है कि आपको टेंशन कहीं पे नहीं लेना है कि कहाँ कब क्या लगेगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बाकायदे समझा दिया है। अब रही बात कि आगे आपको क्या बताएंगे, तो आपका टेंस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे लेवल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे SSC का एग्जाम हुआ, उसमें खासकर बैंकिंग का एग्जाम हुआ, तो इन सब में जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक नई वीडियो के साथ आपको उस नए पैटर्न के बारे में आपको चर्चा कराएंगे, जो कि 10 से उठाकर पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथी, इतना आपने जो सीखा है, तो इसको आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको ये भूले ना। इसके बाद आपको नए टॉपिक जो SSC लेवल का सिखाएंगे, उसके बारे में आपको बाकायदे तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।